आचार्य पुनर्जन्म होता है? किसका? किसका? तुम पूछो नाम है, तुम्हें क्या पूछूं? किसका पुनर्जन्म होता है? किसका? शरीर तो जल के आत्मा का। ठीक, किसका पुनर्जन्म? आत्मा। हाँ ठीक, उसका होता है। आप आत्मा हो? आत्मा प्लस शरीर है। आत्मा प्लस शरीर हो। आत्मा जगह छोड़ती है कुछ जोड़ने के लिए, उसमें किसी चीज में कुछ कमी हो तो उसमें कुछ जोड़ा जाए, पूर्ण में कुछ जोड़ सकते हो। तुम जो कुछ हो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता, तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। जहां तक आत्मा के पुनर्जन्म की बात है, वो पुनर्जन्म नहीं है, वो खेल है, वो लीला है। आत्मा का या तो ये कह दो कि न कोई जन्म है न कोई मृत्यु, या ये कह दो कि अनंत जन्म है और अनंत मृत्यु है। ये दोनों एक ही बात है। ये भी कह सकते हो कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और ये भी कह सकते हो कि आत्मा मुक्त है अनंत जन्म लेने के लिए और अनंत बार मरने के लिए। रही तुम्हारी बात, तुम तो जो अपने आप को माने बैठे हो, तुम्हारा तो बेटा एक ही जन्म है। तुम्हें इसी जन्म में जो करना है कर लो, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, अवसर बार बार नहीं आवे। कुछ लोग पुनर्जन्म डेथ हो जाती, दोबारा जन्म लेते हैं तो उनको याददाश्त रहती है कि हम यहाँ पैदा हुए थे और इस जगह मेरे मम्मी पापा हैं, जाते हैं, मिलते हैं। वो अलग मतलब जन्म लेते हैं, अलग उनका शरीर होता है, मगर उनको पुरानी सब बातें याद होती है कि मेरी वाइफ ये थी या इतना पैसा मैंने यहाँ रखा। ऐसे किस्से निकलते हैं गीता प्रेस में ऐसे। तो ये उसमें उस केस में मतलब क्या कहेंगे आप? ऐसे किसी को कभी, एक बार मैंने पूछा था कि किसी को कभी ये क्यों नहीं याद आता कि पिछले जन्म में वो गधे के मल का पिस्सू था। पहले तो 84 लक्ष्य योनियों में मनुष्य जन्म एक होता है, तो मनुष्य जन्म में आने की संभावना क्या है? 1/84 लाख। और जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े, मैं उनसे पूछ रहा हूं, 2 बार लगातार मनुष्य जन्म पाने की क्या संभावना हुई? 1/84 लाख गुणा 1/84 लाख, क्या संभावना बनी? 1/, लाख गुणा लाख, लाख गुणा लाख गुणा 84 गुणा 84। तो अगर किसी ने जन्म ले भी रखा है तो पूरी पूरी संभावना है कि पिछले जन्म में वो आदमी तो किसी हाल में नहीं रहा होगा। तो अगर किसी को अपना पिछला जन्म याद आए भी तो उसे ये याद आना चाहिए ना कि मैं अफ्रीका का चिंपांजी था। और फिर किसने कह दिया कि जीवन मात्र पृथ्वी ग्रह पर है? पृथ्वी तो ब्रह्मांड में धूल का तिनका कण है एक, न जाने कितनी अनंत जगहों पर जीवन होगा। किसी को यह क्यों नहीं याद आता कि मैं फलानी आकाश गंगा में एक एलियन तिलचट्टा था? लोगों को ये कैसे याद आ जाता है कि मैं बस अभी पैदा हुआ हूं, पिछले जन्म में पिछले गांव में था और वहां मेरी बीवी अभी है। ये तो तुमने बड़ी अनोखी बात बताई कि अखिल ब्रह्मांड में पहली बात तो तुमको 2 बार लगातार मनुष्य जन्म मिला। इतने तो तुम पुण्यात्मा नहीं हो कि 2 बार लगातार मनुष्य जन्म मिल जाए। पुनर्जन्म जिन्होंने तुम्हें बताया, उन्होंने ये भी तो बताया कि अगला जन्म 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो सकता है। पर तुम बता रहे हो नहीं, पिछली बार भी हम आदमी थे, इस बार भी आदमी, अगली बार भी आदमी पैदा होंगे और यही 150 किलोमीटर के दायरे में ही पैदा होंगे।
ये याद है नहीं कि परसों दरवाजा लगा करके चाबी कहाँ छोड़ दी है, परसों चाबी कहाँ छोड़ा है, और परसों जूता उतारा था तो मोजा उसके अंदर छोड़ा था कि धुलने में डाल दिया था, ये याद नहीं है। ये याद है कि 70 साल पहले बीवी कौन थी। काहे उस बेचारी पे डोरे डालते हो? ऐसे बहुत सी कहानियां, मतलब गीता ऐसी बहुत सी कहानियां गीता कहानियां किताब में पूरी इसमें लिखी हुई है कि कुछ सच्ची लिखा घटनाएं यहाँ हो। हैं। कोई इसको प्यूरिफाई करने तो हम नहीं गए, मगर पढ़ा है तो भाई रियलिटी क्या है हमें भी क्या पता। ये है ना। 84 लाख योनियों से आप बता रहे हैं, तो मतलब ये एक्सेप्ट है कि मतलब 84 लाख योनियां होती नहीं, एक ही होती है आदमी की। हैं? जिन्होंने पुनर्जन्म की बात करी है उन्होंने ही तो 84 लाख योनियों की भी बात करी है। तो समझोगे कि नहीं समझोगे बात को? और पूछोगे कि नहीं अपने आप से कि स्मृति सारी कहाँ होती है? ये इसमें भेजे में। अभी एक डंडा मार दे तुम्हारे सर पे, सुबह क्या हुआ यही याद नहीं रहेगा। इस भेजे पर एक डंडा पड़ जाए तो भी इसे ये तक नहीं याद रह जाता कि सुबह क्या हुआ था। कई बार तो डंडा ना भी पड़े तो भी नहीं याद रहता कि सुबह क्या हुआ था। सारी स्मृति इस मस्तिष्क में, इस पदार्थ में वास करती है। वो अगर डंडा भी खा ले तो भी भूल जाता है। बताओ जल जाने के बाद कैसे याद रखेगा? स्मृति आत्मा में तो होती नहीं, या आत्मा भी याद रखती है, स्मृति कहाँ होती है? और उस पर अगर डंडा भी पड़ गया तो स्मृति गई। ये एक बक्सा है जिस पर डंडा मारा तो स्मृति चली जाती है। और इस बक्से को जब तुम राख कर देते हो तो बताओ स्मृति किसके पास बचेगी? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना। उनसे वाक्य निकलते हैं तो ताज्जुब होता है कि अरे ताज्जुब होता है जो चीज़ सत्य के विपरीत जाती हो तो उसमें ताज्जुब क्या? उसमें ताज्जुब ये होना चाहिए कि आदमी इतना झूठा कैसे हो सकता है। उसमें ताज्जुब ये होना चाहिए कि आदमी के पास कितनी क्षमता है अपने आप को धोखा दे लेने की। अच्छा, मोक्ष के लिए जो बताते हैं कि पिछली बात समझ में आई? हाँ, अभी थम जाओ, पहले बस थम जाओ, पहले पिछली बात पे ध्यान करो। ये कथा कहानी क्यूरियोसिटी के खेल नहीं चल रहे कि अभी कहते, बहुत लोग कहते हैं, फिर अगली बार जब कहीं जाके बैठना तो कहना वो गए थे आचार्य जी के पास, वो भी कुछ कह रहे थे ऐसा। इतना कुछ सुनो मत, सिर्फ उत्सुकतावश। जो सुनो उसे गुनो, पहले बात को अच्छे से समझ लो। जगह जगह से अफवाहें मत इकट्ठा करो, नहीं तो मेरी बात भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? एक और अफवाह कि 5 लोग ऐसा बोलते थे और छठे थे वो आचार्य जी, वो ऐसा बोलते थे। अब 7वें आप हैं स्वामी जी, आप बताइए आप क्या बोलते हैं? तो ये सब दंड फन मत करो। आचार्य जी, एक श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह का श्लोक में बचपन सुना कहा जाता है कि बस फल की इच्छा ना करो, काम करो। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो फल की इच्छा तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ ही जाती है। तो कृष्ण किस प्रकार के फल की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म की बात कर रहे हैं? कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ ऑटोमेटिक होते रहता है तुम्हारे भीतर, तुम ज़रूरी नहीं है कि उसके शिकंजे में फंसे रहो। कृष्ण इस ऑटोमेटिक जीवन के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ऑटोमेटिक है वो मशीन है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मशीन बन के जी रहे हो तो क्या खाक जी रहे हो?